हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मकर लग्न वालों की 2023 का साल कैसा रहेगा। मकर लग्न वालों के लिए 2023 का साल कैसा रहेगा। अभी मैंने उसके ऊपर पूरा प्रिपरेशन कर दिया है कि मैंने उसकी ट्रांजिट्स को पूरा कंसीडर किया है और उसके बाद हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो 2023 के अंदर जो ये है कि शनि आपके पहले तो फर्स्ट हाउस में रहेगा, लेकिन जनवरी 17 को शनि जो है आपके सेकंड हाउस में चल जाएगा। तो जनवरी 17 को जब सेकंड हाउस में शनि चले जाएगा आपके, तब आपको ये दिखाई देगा कि आपका परिवार, आपकी धन की स्थिति, आपके आपको इनहेरिटेंस में क्या मिलेगा क्या नहीं, ये सब चीज़ों की स्थिति आपके सामने क्लियर होती चली जाएगी। उसके अलावा आपकी सेविंग की स्थिति भी आपके सामने क्लियर होती चली जाएगी। आपकी वो चीज़ें एक्सपोज होगी कि अगर आप कुछ गलत अंदाजे में हैं तो आपके सामने चीज़ें लाई जाएंगी कि आपकी असली स्थिति क्या है। तो शनि जहाँ बैठता है या जहाँ वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वहाँ के संबंधित जो एक्चुअल स्थिति है वो दिखा देता है। ये मैंने अपने अनुभव में देखा है। तो जब शनि आपके सेकंड हाउस में है तो ये दिखाता है कि आपके परिवार, आपकी धन की स्थिति, आपकी सेविंग की स्थिति क्या है वो आपको दिखाई दे सकती है। तो मैं इतना कहूँगा कि शनि जब सेकंड हाउस में है तो नम्रता से बिहेव करिए लोगों के साथ, परिवार के साथ डिप्लोमेसी रखिए ताकि उनके साथ रिश्ते खराब ना हो। और पैसे आने की कुछ संभावना आपको बनती है कि घर या प्रॉपर्टी के बेचने से आपको कुछ बड़ा पैसा आने की संभावना बनती है। अगर आपके पास कुछ ज़मीनें हैं, आप कुछ बड़ा पैसा वहाँ से लेके आना चाहते तो वहाँ से सेल ऑफ प्रॉपर्टी के थ्रू आपको कुछ पैसा आने की संभावनाएं बनती है। उसके बाद शनि की एस्पेक्ट जो है आपके फोर्थ हाउस में है और उसके बाद जो है शनि के एस्पेक्ट आपके एट्थ हाउस में। एट्थ हाउस में शनि के एस्पेक्ट आपको लोगों के साथ ईगो के वजह से आपको कुछ ट्रबल में ला सकती है, क्योंकि वहाँ सिंह राशि है। तो सिंह राशि हमारे सेल्फ प्राइड और ईगो को माना जाता है। तो और ये है, तो वो अगर आपके ईगो के मतलब अगर आप आपके ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप अपने ईगो को कंट्रोल करते हुए नम्रता से काम लेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होंगे। अचानक प्रॉब्लम्स आने की भी कुछ संभावनाएं बनती है, लेकिन उसमें आपका ईगो टेस्ट करे जाने की संभावना ज़्यादा है। अगर अब उसके बाद अगर मैं कुछ बात करूँ तो शनि का जो 10th हाउस में जो एस्पेक्ट जाएगा, सॉरी 11th हाउस में जो एस्पेक्ट जाएगा, वो आपको कहीं ना कहीं लाभ देगा। वो आपको ये लाभ देगा कि आपके आपके जो एफर्ट लग रहे हैं उसके हिसाब से आपको उचित फल आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं शनि की जो वक्री होने का समय है, जब शनि का इम्पैक्ट कम होगा। शनि का इम्पैक्ट कम होने से आपकी ओवरऑल लाइफ स्लो हो जाती है। तो मैं वो एक समय बता दे रहा हूँ जब आपकी ओवरऑल लाइफ कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाती है। ये आपने अनुभव किया भी होगा। जून 17 से लेके नवंबर 4 तक शनि जो है वो ये रहेगा कि शनि वक्री अवस्था में रहेगा। तो तब आपको हो सकता है कि तब आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ना आए चीज़ों का, क्योंकि ओवरऑल लाइफ जो है बहुत स्लो डाउन हो जाती है। जैसे शनि वक्री हो जाता है तो मैंने देखा है कि मकर लग्न वालों की हालत थोड़ी सी ये हो जाती है कि हाँ ना, काम आगे नहीं बढ़ते या ऐसी चीज़ें होते हुए मैंने ज़्यादा देखे। अगर गुरु की बात करें तो गुरु आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड है और वो थर्ड हाउस में फिलहाल बैठा हुआ है। लेकिन गुरु का जो ट्रांजिट है अप्रैल 22 को गुरु मेष राशि में चले जाएगा। तो वो जब मेष राशि में जाएगा तो अगर भगवान विष्णु की आप आराधना करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। वो दरम्यान आपके बहुत सारे काम धंधे संबंधित बहुत सारी तरक्की होने की संभावना बनती है। गुरु जब आपके फोर्थ हाउस में आएगा तब गुरु जब आपके फोर्थ हाउस में आएगा तो वहां से वो तीन जगह पे एस्पेक्ट करेगा, आपके एट्थ हाउस पे, आपके 10th हाउस पे और आपके 12th हाउस पे। तो एट्थ हाउस का एस्पेक्ट वो आपकी ट्रबल्स बढ़ा सकता है, ठीक है, पर आपको अचानक धन संपत्ति भी दे सकते हैं, क्योंकि अचानक धन संपत्ति का घर भी 8वां घर है। और अचानक फायदा भी और अचानक नुकसान भी आपका बढ़ा सकता है। लेकिन 10वें भाव में जो उसका एस्पेक्ट आता है गुरु का, वो आपको 10वें भाव में जो वो आपके काम धंधे का ग्रोथ देता है। और 12वें भाव में जो गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है, मेरा मानना है कि आपकी नींद बढ़ने की संभावना है। अस्पताल में जाने की या मंदिर वगैरह, अस्पताल और ऐसी जगहों पे जाने की आपकी जो ये है वो बढ़ जाएगी, मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब गुरु जब वक्री होगा तब उसके इम्पैक्ट क्या होगा। गुरु वक्री होएगा सितंबर 4 को और 31 दिसंबर तक पूरा वक्री ही रहेगा।
तो जब गुरु वक्री होता है तो उसका फ़ायदा क्या है कि जब गुरु वक्री होएगा तब वो आपके 4th हाउस में रहेगा। और उसमें मैं एक आपको टिप देता हूँ, क्योंकि जब गुरु कोई ग्रह वक्री होता है तो ये एक चीज़ ने सीखी थी कि गुरु जब वक्री होता है तो वो उसके अपोजिट हाउस का इम्पैक्ट ज़्यादा देता है। तो जब गुरु 4th हाउस में वक्री होएगा तो वो 10th हाउस का इम्पैक्ट ज़्यादा देना शुरू करेगा, जो कि आपकी बात शायद समझ नहीं आई हो। पर नेट टू नेट में बात यह है कि अगर इस दरमियान जो मैं समय बोल रहा हूँ आपको, सितंबर 4 से लेके तो 31 दिसंबर तक का, इस दरमियान अगर आपने आपके काम के ऊपर पूरा ध्यान लगाया, मतलब फुल्ली उसके ऊपर ये रखा, तो आपको ग्रोथ दिखाई देगी। अदरवाइज आपको उस समय पे ग्रोथ दिखाई नहीं देगी, आपका काम आपको थमता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप पूरा जोर लगा रहे हैं ये दरमियान सितंबर 4 से लेके 31 दिसंबर तक, तो फिर आपको उसके रिजल्ट 1.5 गुना 2 गुना तक अच्छे मिल सकते हैं। पर अगर आपने आपका काम छोड़ के किसी और को मदद करने के इसमें, यानी अपना काम छोड़ के आप किसी और के ही इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। राहु जो है, राहु आपके 3rd हाउस में है, तो वो आपको मेहनत करने के लिए बहुत प्रेरणा दे रहा है, पर मेहनत भी सही डायरेक्शन में करिए। अगर आप मेहनत सही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने की संभावना है। लेकिन केतु आपके 9th हाउस में है आने वाले समय में, अभी तो 7th हाउस मतलब अपना 10th हाउस में है, तो आपका काम धंधा थोड़ा अटक अटक के आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब जब 9th हाउस में आएगा तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि केतु 9th हाउस में है तो आपको काले कुत्ते की सेवा करने से भाग्य में बढ़ोतरी होगी। और दूसरी चीज़ एक और है कि केतु 9th हाउस में है तो आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, आपको कर्म करना है और भाग्य को अपना काम करने देना है। यानी आप भाग्य भरोसे ज़्यादा काम ना करें, आप सिर्फ अपना एफर्ट करें। 9वें भाव में केतु रहने की वजह से वो उथल पुथल रिजल्ट देता है, यानी वो कभी आपकी बहुत मदद करेगा, कभी नहीं करेगा। तो मेरा मानना है कि मैंने ज़्यादातर केतु की मदद तब दिखी है जब केतु मतलब जब आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करते तब आपको ज़्यादा फायदा होता है। तो मेरा मानना है कि जब केतु आपका 9th हाउस में रहेगा तब आपको एक ही काम करना है, आपको आपका कर्म अच्छा करना है और परिणाम की चिंता नहीं करनी है। जैसा हमारी भगवत गीता में लिखा है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको परिणाम कई गुना बेहतर मिलेंगे। लेकिन वही अगर आप कंटिन्यूस परिणाम का विचार कर रहे हैं तो आपकी हालत खराब होगी। तो अगर आप इन सभी टिप्स का फ़ायदा लेते हुए अगर अपना अगले साल प्लान करें तो आप बहुत ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। और अगला साल मैं मानता हूँ कि बहुत बढ़िया साल है। आने वाले 2.5 साल मेरे हिसाब से बढ़िया है, क्योंकि शनि अभी भी खुद ही के घर में है और 2nd हाउस का जो स्थान है वो एक तरीके से सेविंग से तो स्लो एंड स्टडी से ही, लेकिन शनि आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट वगैरह सब बढ़ाने वाला है। मेहनत के घर में राहु है, गुरु की स्थिति भी अच्छी स्थिति में है। मैं आपको 1-2-3 टिप देना चाहूँ कि भाई भगवान विष्णु की आराधना करें। दूसरी टिप रहेगी कि समुंदर के करीब जाके काफ़ी देर तक बैठे और फिर वापस आ जाए, क्योंकि समुंदर के करीब राहु की एनर्जी जो होती है, मतलब नेगेटिव एनर्जी मतलब ले लेता है राहु अपना समुंदर। तो समुंदर के करीब जितना हो सके बैठे। उसके बाद हम शनि की अगर बात करें तो भगवान शिव की आराधना करें और गरीब लोगों की मदद करें, और आपके नीचे अगर कोई वर्कर है तो उनका भी ख्याल रखें। अगर ये सब चीज़ें आप करते हैं तो शनि भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। और काले कुत्ते को रोटी खिलाते चले और भगवान गणेश जी की आराधना करेंगे तो केतु भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो और एक टिप मैं एडिशनल दे देता हूँ, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएं। और ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका अगले साल भी तरक्की करना तय है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, और अगर आपकी कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।